वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हो गए, एकेडमिक हो गए। ठीक है, अभी देखो वर्बल नॉन वर्बल में टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके ट्रिक्स काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर ये वर्बल की टाइप्स है, टोटल 13 टाइप्स है। इन टाइप अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लर्न फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको AFNS से रिलेटेड गाइड करेंगे। AFNS 2024 कि आप आर्मी को एज अ आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन तैयारी किस तरीके से करनी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि आप लोगों ने AFNS के थ्रू आर्मी को किस तरीके से ज्वाइन करना है। याद रखें, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, उन गर्ल्स के लिए जिन्होंने FSC की है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स होने वाली है, कंप्लीट गाइड होने वाला है, जिसमें हम आपको A to Z समझाएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से ज्वाइन करना है, कौन कौन से टेस्ट होंगे आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, आपके टेस्ट के अंदर कितने MCQs है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमारी ये वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ हमारा पैसे कमाना नहीं है। आप लोग देख सकते हो हम बिल्कुल डिटेल वीडियोज़ बनाते हैं, 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की वीडियोज़ बनाते हैं। तो व्यूज़ के लिए लोग छोटी वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को अगर मैं 4-5 सेगमेंट्स में कर लूँ तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन मेरा मकसद व्यूज़ से नहीं है, मेरा मकसद जो है पैसे कमाने से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गाइड करूँ, तो इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ अभी यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको फुल सिलेक्शन प्रोसेस का बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, AFNS में आपके कौन कौन सा टेस्ट होंगे और आपका पूरा प्रोसेस क्या है, पहले कौन सा टेस्ट होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। फिर मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन डेट के रजिस्ट्रेशन कब आने वाली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट के बाद मैं आपको बताऊंगा टेस्ट का पैटर्न कि आपके टेस्ट के अंदर कितने MCQs होंगे। फिर इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट्स का भी बताऊंगा कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर टेस्ट का सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के MCQs कहाँ से आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड क्रैश कोर्स है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दुरानी वीडियो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने रब्ता करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज करना है। ठीक है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, इस नंबर पे आप, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता, ये भी हमारा ही नंबर लेकिन एक्टिव नहीं होता, ये नंबर 24 घंटे एक्टिव होता है। ठीक है, सो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसकन्फ्यूजन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे आप जब वीडियोस देखते हो AFNS की, तो आप लोगों को इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो देखिए, ये है ट्रेंड नर्सेस। ट्रेंड नर्सेज वो होती है जिन्होंने नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया होता है और वो आर्मी को ज्वाइन करती है। तो ये हरगिज़ आप लोगों के लिए नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन आप देख ले तो ये देखिए, ये फरवरी में आती है। ठीक है, तकरीबन फरवरी में अनाउंस होती है। तो अक्सर मैं जब देखता हूँ तो लोग मिस गाइडेंस देते हैं। जो गर्ल्स है जिन्होंने FSC किया हुआ है, उन्होंने इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं करना, ये उनके लिए नहीं है, ये तो ट्रेंड नर्सेस के लिए। ट्रेंड नर्सेस कौन से होते हैं? जिन्होंने BSc नर्सिंग की होती है। ठीक है, या 3 सालों का उनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो ये उन गर्ल्स के लिए। बाकी जिन गर्ल्स ने अभी FSC की है और वो चाहती है कि आर्मी को ज्वाइन करें एज AFNS, तो उनके लिए ये कोर्स हरगिज़ नहीं है। उनका है BSc नर्सिंग। ठीक है, ट्रेंड नर्सेज नहीं, BSc नर्सेज, जो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए ये वाला कोर्स है, ये आप चेक कर लें, ये कोर्स उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले BSc नर्सिंग, ये BSc नर्सिंग वाला जो कोर्स है ये FSC गर्ल्स के लिए है जिन्होंने अभी FSC की हो। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन आप, ये मैंने तकरीबन 2022 का रजिस्ट्रेशन वाला उठाया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तकरीबन देखिए ईद के बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 20 जून यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 20 जून 2022, तो तकरीबन अभी भी कुछ 2024 में भी ये 20 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और तकरीबन 1 महीने तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। तो मीन्स अगर 20 जून को आ गई रजिस्ट्रेशन तो तकरीबन 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिर आपके 20 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 महीने तक आपके टेस्ट होते हैं। इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है। तो अभी टाइम है, तकरीबन ईद के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये अनाउंस हो जाए। याद रखें आप लोगों ने कि आप लोगों ने BSc नर्सिंग के अंदर अप्लाई करनी है। ठीक है, ट्रेंड नर्सेज अलग होती है। ट्रेंड नर्सिंग वो होती है जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया होता है। ठीक है, ये इन्होंने प्रॉपर नर्सिंग का कोर्स किया होता है, वो ट्रेंड नर्सिंग होती है। आप लोगों का है BSc नर्सिंग, क्योंकि आप लोगों ने भी FSC की है और आप लोगों ने इसके बाद BSc में नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है जिनसे आप अपना टेस्ट दे सकते हो। जो सेंटर आपके करीब वो आप वो सेलेक्ट कर सकती है इसमें। ठीक है,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें फुल सिलेक्शन स्केच बताए, फुल सिलेक्शन स्केच आप समझाए कि इसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो जाएगी, ईद के बाद 20 से 25 तक अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तकरीबन ये 20 जून से 20 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी डेट दिया जाएगा, लेट सपोज 21 जून के जुलाई के बाद आपको कोई भी डेट दिया गया, उसको आपका टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट दे देते हैं तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जस्ट आपके हाथ पाँव चेक किया जाते हैं और आपकी विजन चेक की जाती है कि विजन ठीक है या नहीं है, ठीक है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये डिटेल्ड पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब इसमें भी आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है पर्सनालिटी टेस्ट में, तो फिर उसके बाद आप लोगों का एक फाइनल मेडिकल होता है जिसमें आपकी हर चीज़ चेक की जाती है, आपकी हार्ट, आपकी आईज, आपके तमाम हर किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। जिन गर्ल्स की ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है फिर यहाँ पर उनका एक मेरिट लिस्ट लगता है, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाती है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक फुल सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, अभी जून में रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, जुलाई में आपका टेस्ट होगा, फिर इनिशियल टेस्ट के तकरीबन उसी दिन या नेक्स्ट डे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इनिशियल टेस्ट के उसी दिन या नेक्स्ट डे आप लोग का फिजिकल टेस्ट होगा। फिर तकरीबन कुछ टाइम के बाद इसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है, तकरीबन 1 महीने के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। फिर तकरीबन पर्सनालिटी टेस्ट में जो रिकमेंड हो जाते हैं 15-20 दिन के बाद उनका मेडिकल होगा, और फिर तकरीबन 1 महीने के बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये एक फुल सिलेक्शन स्केच है, इस तरीके से आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। तो अभी सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इनिशियल टेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे की वीडियोज़ में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए फीमेल्स के लिए AFNS जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, ठीक है। इसमें मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो उम्र है, एज है 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मैट्रिक में परसेंटेज है 60% मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके FSC में होने चाहिए। याद रखिए अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर मेरे तो FSC में 65% है लेकिन सर मेरे मैट्रिक में 55% है, तो क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो देखें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी ये ना ये मैंने बनाया है ना किसी और ने बनाया है, बल्कि ये आर्मी वालों ने खुद सेट किया है। तो अगर आपका परसेंटेज इससे कम है, चाहे FSC में कम हो चाहे मैट्रिक में कम हो, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा देखें मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हो, ठीक है, विडो, सेपरेटेड, ठीक है, तो ये मैरिड नहीं है, ठीक है, मैरिड के लिए इसमें नहीं है। इसके अलावा हाइट आपकी जो है 5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाइट इससे कम है तो नहीं कर सकती। वेट आपका BMI के मुताबिक होना चाहिए। आप गूगल पर ऑनलाइन चेक कर ले कि BMI किस तरह से निकालते हैं, आपको पता हो चल जाएगा। BMI आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर BMI आपकी अब नॉर्मल है तो फिर भी आप लोगों ने वेट कम करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसमें मेन डिफरेंस ये है, मेन पॉइंट ये है कि 60% आपके मैट्रिक में होने चाहिए, 50% आपके FSC में होनी चाहिए, ठीक है, जबकि 5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इसमें 0.1% भी कम है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप लोग का टेस्ट पैटर्न आ जाता है। आपके टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहला है आप लोगों का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल में आपके टोटल 84 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका होता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में आपके 64 क्वेश्चन होते हैं, तकरीबन 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे तकरीबन आपके पास 40 सेकंड का टाइम होता है। याद रखिए ये टाइम का समटाइम्स आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, समटाइम्स आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कर ले कि आप लोग 30 मिनट्स के हिसाब से रेडी हो, बाकी अगर 40 मिनट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप लोग का तीसरा टेस्ट होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के अंदर क्या होगा, एकेडमिक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पर भी तकरीबन आपको 40 मिनट्स का टाइम, 40 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। याद रखिए समटाइम्स एक चौथा टेस्ट भी लिया जाता है जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। OPI टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कुछ 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो ये समटाइम्स लिया जाता है, समटाइम्स नहीं लिया जाता। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि अभी से आप इसको भी प्रिपेयर कर ले। तो ये आप लोग का टेस्ट पैटर्न है। वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हो गए, एकेडमिक हो गए, ठीक है। अभी देखो वर्बल नॉन वर्बल में टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके ट्रिक्स काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये वर्बल की टाइप्स है, टोटल 13 टाइप्स है। इन टाइप से आप लोगों के वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चंस आते हैं और तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। तो देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हो गए, सीरीज रिलेटेड, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे आपके वर्बल के क्वेश्चंस है जो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। अभी देखिए यहाँ पर 84 क्वेश्चंस है और 30 से 40 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे एक क्विज लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे एक क्विज लेता हूँ। आपके टेस्ट के मुताबिक आपके पास देखिए तकरीबन एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 to 40 सेकंड का टाइम है। इट मीन्स कि आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन, लेट सपोज अगर आपके टेस्ट में 3 क्वेश्चन हो तो उनके लिए तकरीबन आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। मीन्स टाइम आपके पास इतना कम होगा कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लें। मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये वर्बल के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप चेक कर लें कि क्या आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती हो या नहीं। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकती तो फिर आप वीडियो देखें और वीडियो के एंड में इसको सॉल्व कर ले, आप इसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनके ट्रिक्स बताऊंगा, फिर आप इस तरह के क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे, बजाय इसके कि आपको 1 मिनट लगाना पड़े, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड में आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 90% ऑफ 90। तो अगर आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 90% ऑफ 90 या 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40, ठीक है, 60% ऑफ 90, तो इसका आसान ट्रिक ये है कि इस 90 का पहला डिजिट जो कि 9 है, इस 90 के पहले डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81, ये आपका आंसर हो गया 81। इसी तरीके से अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप 40% आप 40 मालूम करें, तो देखिए ये मालूम करना भी इंतहाई आसान है। इसको मल्टीप्लाई करें, पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 60% आप 9 मालूम करें, तो देखिए ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये पहले आप खुद सॉल्व करके बताए फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका भी ट्रिक सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कि 9 का आप लोगों ने 60% मालूम करना है। तो हमेशा आपका आंसर जो है वो 1 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। तो क्या करना है, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 54। तो अभी देखिए आपके जहन में आप मुझे बताएं, क्या 9 का 60% 54 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है 5.4। तो 5.4 तो 60% हो सकता है ना 9 का। तो इस तरीके से करना है। इस तरीके से देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे 60% आप 3 मालूम करके बताएं, तो देखिए आपका आंसर सिंपल है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18। तो क्या आपके ख्याल में 3 का 60% 18 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करना है, पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो 1.8 आपके पास 60% हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स जिसकी मदद से आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद देखिए इफ येस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि येस्टरडे को संडे थी, तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आपके टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन दिखे जिसमें येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो की बात की गई हो, तो आपने क्या करना है, येस्टरडे वाली जो दिन है यहाँ पर देखिए येस्टरडे कौन सी, संडे, इसके साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिन जमा करने। जिस तरह देखिए अगर मैं इसके साथ 3 दिन जमा करूँ, पहली दिन मेरे पास मंडे हो जाएगी जमा करने के बाद, दूसरे दिन मेरे पास ट्यूसडे हो जाएगी, ठीक है, तीसरे दिन मेरे पास वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो जब भी आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको येस्टरडे दिया गया हो, जिसमें देखिए यहाँ पे संडे है और आपसे डे आफ्टर टुमारो मालूम करने को कहा गया हो, तो आप लोगों ने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी अगर मैं आपसे कहूँ आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट्स में सॉल्व करके बताए कि इफ येस्टरडे वाज ट्यूसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो आप मुझे सॉल्व करके बताएं, ठीक है। इफ येस्टरडे वाज ट्यूसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हो तो उसका आसान ट्रिक क्या है, पहले आप लोगों ने रूल ऑफ 7 को याद रखना है, ठीक है, रूल ऑफ 7 को, ठीक है। रूल ऑफ 7 क्या है, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। जिस तरह देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि 4 तारीख को हमारे पास क्या है, मंडे है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे बताएं नेक्स्ट मंडे कब होगी, आपके पास पहली मंडे हो गई। अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी मंडे कब होगी, तो सिंपली आप इस 4 के साथ 7 दिन जमा कर ले तो आपके पास दूसरी मंडे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर आप इस मंडे से इस मंडे तक दिन काउंट कर ले तो 7 दिन बनते हैं। अगर मैं आपको कहूँ अच्छा दूसरे मंडे, तो इस 4 + 7 मीन्स ये आपके पास बन गए 11 तारीख को आपके पास दूसरे मंडे है। आप मुझे बताएं कि तीसरे मंडे कब होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर आप 11 के साथ और 7 दिन जमा कर लें जो कि 18 बनते हैं, तो 18 को हमारे पास तीसरे मंडे होगी। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मुझे चौथी मंडे बताओ, तो 18 के साथ 7 दिन और जमा कर लो तो हमारे पास चौथी मंडे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर 18 के साथ आप 7 दिन और जमा कर लेते हैं तो 25 तारीख हो जाएगा, ठीक है। 25 को भी आपके पास मंडे है। अगर 25 को मंडे है तो 24 को आपके पास क्या हो जाएगा, संडे।
तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो रूल ऑफ 7 क्या है कि हमने सिंपली 7 दिन जमा करने, हम 7 दिन भी जमा कर सकते, हम 14 दिन भी जमा कर सकते, हम 21 दिन भी जमा कर सकते, हम 28 दिन भी जमा कर सकते। ये दिन हमने जमा करने हैं और हमें हमारा आंसर मिलेगा। किस तरीके से, जिस तरह देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साथ जमा किया, फिर मैंने दूसरा साथ जमा किया, फिर मैंने तीसरा साथ जमा किया। तो इन 3 साथ की बजाय इसके कि मैं पहले 7 जमा करूँ, फिर 7 जमा करूँ, फिर 7 जमा करूँ, मैं डायरेक्ट 21 भी जमा कर सकता हूँ ना, क्योंकि 21 क्या है, 7 को अगर आप 3 मरतबा पे कर लेते हो तो आपके पास 21 आता है, अगर 7 को आप 2 मरतबा कर लेते हो तो आपके पास 14 आता है। तो बजाय इसके कि मैं पहली बार 7 जमा करूँ फिर उसके बाद 7 जमा करूँ, मैं डायरेक्ट 24 भी ऐड कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 जमा करूँ, मैं डायरेक्ट 21 भी जमा कर सकता हूँ। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करूँगा। देखिए मुझे दिया गया है कि 4 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। अगर 4 तारीख को मेरे पास मंडे है तो मैं डायरेक्ट क्या कर लूँगा, 21 इसके साथ ऐड कर लूँगा। 4 + 21, देखिए यहाँ पर 21 आ गया। 21 को भी मेरे पास क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद रिपीट करती है। तो ये देखे मेरे पास क्या बन गया, टोटल 21 + 4 25। 25 तारीख को मेरे पास क्या है, मंडे है। अगर 25 तारीख को मेरे पास मंडे है तो अभी आप बताएं 24 तारीख को कौन सी दिन हो जाएगी, संडे। तो इस तरह से आप लोगों ने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके शॉर्टकट ट्रिक्स। बाकी देखिए उसके बाद हम नॉन वर्बल की तरफ आते हैं। नॉन वर्बल के टोटल तकरीबन 6 टाइप्स है, जिसमें देखिए इंडक्टिव है, लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, डायग्रामेटिक है, मिरर इमेजेस है और पैटर्न। ये मिरर इमेजेस और पैटर्न बहुत कॉमन है। आपकी इनिशियल टेस्ट में यहाँ से 64 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और आपके पास तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का टाइम होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास कम टाइम होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको ट्रिक्स बताए। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है। अभी इसको देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को आप लोगों ने हमेशा इस एंगल में रीड करना है, ठीक है। इस एंगल में आप लोगों ने रीड करना है। हर लाइन आपके पास एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए 2 दिए गए, तीसरा 1 मिसिंग है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है ना, 3 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, वो 3 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने नजर रखना है। पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि कांस्टेंट चीज़ें इसके अंदर क्या है, ठीक है। कांस्टेंट मीन ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं हो रही। तो देखिए ये 2 लाइन्स है, एक थोड़ा डार्कर कलर का है, एक लाइट कलर का, ये सब के अंदर कांस्टेंट है। फिर आप लोग चेक कर ले चेंज के, चेंज किस तरीके से आ रहा है। चेंज ये आ रहा है कि देखिए इन ये जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, ये जो है ये भी आगे की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो चेंज हमने चेक कर लिया कि चेंज कहाँ पर आ रहा है। फिर हमने उसकी डायरेक्शन देख ली कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो देखिए डायरेक्शन हमारे लिए मालूम करना इंतहाई आसान है। आप चेक कर ले, ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में। तो देखें, तो इसी तरीके से ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में। तो देखें ये यहाँ पे मर्ज हो गए। अभी इसका हमने क्या करना है, ये वाला जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये लाइट वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड पे हमारा डार्क वन हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे हमारा डार्क वन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वो लाइट वाला। तो देखिए अभी इसका आंसर मालूम कर ले कौन सा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 3 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली ऐसी चीज़ें देखनी है जो सबके अंदर एक जैसे, जिस तरह देखिए 2 लाइन सबके अंदर सेम है, एक डार्क कलर का, एक लाइटर का। फिर चेंज को देखना है कि चेंज कैसे आ रहा है। तो देखिए इनकी मूवमेंट्स हो रही है, मूवमेंट आपने चेक कर लिया कि ये चेंज है। फिर डायरेक्शन आपने देख लिया कि अच्छा ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस तरीके से हमने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने कांस्टेंट चीज़ें देखी। कांस्टेंट ये 2 लाइन्स है, ठीक है, सबके अंदर लाइन कांस्टेंट है। फिर मैंने चेंज को देख लिया, चेंज किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने ये जो है ये आपके पास इंडक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। जिस तरह देखिए अभी ये वाला अगर मैं उठाऊँ सेम यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए तो ये मुझे ये वाला मिल गया। अभी इसको अगर मैं उठाऊँ और इसके ऊपर रखूँ तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, तो मुझे ये मेरा आंसर मिल गया। अभी अगर मैं ये उठाऊँ और इसके ऊपर रखूँ तो देखिए मैं पहले इसको बनाने की कोशिश, सबसे पहले मैं ये वाला लाइन बनाता हूँ। तो देखिए ये वाला लाइन मैंने बनाया, फिर मैं ये वाला लाइन बनाता हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला लाइन बनाया, फिर मैं ये वाला लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए ऑप्शन में आपके पास कौन सा है। तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया। आप लोगों ने पहले वाले को उठाकर दूसरे के ऊपर रखने हैं, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कांस्टेंट चीज़ें क्या है। ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ये सब के अंदर कांस्टेंट है, तो ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। अभी चेंज आपने देख लिया कि ये डॉट जो है ये चेंज हो रहा है, डॉट देखिए डॉट आपके पास चेंज हो रहा है, तो चेंज भी आप लोगों ने मालूम कर लिया। अभी आपने डायरेक्शन चेक करना है। तो देखिए डायरेक्शन क्या है, ये पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया है, अभी यहाँ से ये यहाँ की तरफ गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपने मालूम कर लिया। यहाँ पर ये यहाँ पे है पहले, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे चला गया। तो देखिए अभी ये डॉट जो है इसको हमने रिमूव किया। सबसे पहले ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद डॉट यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कांस्टेंट जो लाइन है वो बना लूँगा,
फिर उसके बाद ये स्पेस जो है ये बना लूँगा और ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे गया है तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इंतहाई आसान है अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो। मैंने आपको यहाँ पर 3 बातें बताई। सबसे पहले कि नॉन वर्बल को हमेशा आप लोगों ने इस डायरेक्शन में रीड करना है, ठीक है। कभी भी नॉन वर्बल को ऐसे रीड नहीं करना, आप लोगों ने नॉन वर्बल को इस डायरेक्शन में रीड करना है। रीड करने के बाद सबसे पहली चीज़ उसके अंदर कांस्टेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सबके अंदर सेम हो वो आप लोगों ने चेक करनी है। फिर ऐसी चीज़ जो सबके अंदर चेंज हो रही हो वो आप लोगों ने देखना होता है। फिर आप लोगों ने डायरेक्शन चेक करना होता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें जब आपको पता चल जाती है तो आपके लिए कोई भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी एकेडमिक के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो देखिए एकेडमिक आपका FSC कोर्स से इंक्लूडेड है, ठीक है। आपके एकेडमिक के अंदर इंग्लिश इंक्लूडेड है, ठीक है। इंग्लिश, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके एकेडमिक के अंदर इंक्लूडेड है। इन 4 सब्जेक्ट से आपका टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने अपना FSC का कोर्स प्रिपेयर करना है दोनों का, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ सेकंड ईयर का कर ले, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैट्रिक कोर्स से नहीं आता, जस्ट आप लोगों ने FSC कोर्स कवर करना है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश टोटली आउट ऑफ कोर्स होता है। जर्नल इंग्लिश आता है, ग्रामेटिकल इंग्लिश आता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एकेडमिक का सिलेबस। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ तैयारी से रिलेटेड कि आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, ठीक है। उस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जिस तरह देखिए मैंने वो यहाँ पे वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व की, इसी तरह वर्बल की 13 टाइप जो मैंने वीडियो में बताए हैं वो सब के सब हम आपको टीच करवाएंगे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल की जो 5 to 6 टाइप्स है वो हम आपको टीच करवाएंगे। और वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम अपने लेक्चर्स के अंदर 200 क्वेश्चन स्टडी करेंगे और उन 200 क्वेश्चन से आपके 100% क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे जो हम अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम एकेडमिक को कवर करेंगे। हमारी जो एकेडमिक की तैयारी है ये आपके सेंटर के मुताबिक होगी। आप जिस सेंटर से टेस्ट देना हो उस सेंटर के मुताबिक हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें 2 सालों का कोर्स है, लेकिन इसको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्मार्टली स्टडी करेंगे, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये तो इतना ज़्यादा है कि 2 सालों का कोर्स है, आप किस तरह कवर करोगे और ना स्टूडेंट्स को इतना अच्छा आता है। तो इसलिए हम ये आपके साथ बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें कवर करेंगे आपके सेंटर के मुताबिक। और फिर उसके बाद हम देखें पिछले 5 सालों के पास पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपके टेस्ट में 50 में से 50 एकेडमिक के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाकी आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड गेस MCQs भी देंगे। तो ये टोटल आपके 50 में से 50 एकेडमिक के क्वेश्चन भी हमारे दिए गए कंटेंट से आएंगे और बाकी वर्बल नॉन वर्बल के हम 200 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, वहाँ से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपको, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। बाकी टीचर आपके साथ होगा, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स बाय कर सकती है, ठीक है। तो अभी देखिए इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 9000 है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है। पहले 50 स्टूडेंट्स को ये कोर्स हम 4000 में देंगे। इसके अंदर उनको देखें उनके क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है, क्लासेस हो जाएंगे, उनके अलावा इसमें नोट्स हो जाएंगे, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएंगे, उनमें इसके पास टीचर होगा, 24 घंटे उनके पास टीचर होगा, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो उन पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट से पहले सेलेक्टेड MCQs भी हम देंगे और ये तैयारी उनकी इनिशियल टेस्ट तक जारी रहेगी और 100% हम उनको टेस्ट की गारंटी देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी आर्मी का जो कोर्स गुजरा है PMA लॉन्ग कोर्स, उसमें हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसी तरह हम आपको AFNS की भी 100% गारंटी देंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल ईजी है, ये तो हमें आते हैं, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल में शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगी, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे टू द पॉइंट नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हमारी अकेडमी के अंदर हम आपको टू द पॉइंट नोट्स देंगे और लेक्चर्स आपके साथ लेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने लेक्चर लिया, आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाएं, तो ये आपके काम आएंगे। बाकी मेन चीज़ ये है कि वर्बल नॉन वर्बल तो बहुत सारे, आप बाजार से कोई भी बुक उठा लो, 500-600 पेजेस का बुक होगा, तो क्या आप उसको तैयार कर सकते हो? क्या वो सब क्वेश्चन आप सही तरीके से तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे वीडियोस के अंदर हम टोटल 200 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल के, और आपका टेस्ट 100% उन्हीं 200 क्वेश्चन से आएगा। जो 200 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर, जो हम आपको समझाएंगे, सेम टू सेम वही ऑप्शंस के साथ, वही स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। तो इसको लाइट नहीं लेना, क्योंकि आपका मेरिट यहाँ से बनता है। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल आपके टेस्ट में 150 नंबर्स होते हैं, एकेडमिक के सिर्फ 50 नंबर होते हैं।
तो वहाँ पर ये चीज़ चेक की जाती है कि इस लड़की के नंबर कितने हैं, इस कैडेट के नंबर्स कितने हैं टेस्ट में। तो ये नहीं चेक किया जाता कि इसने एकेडमिक में ज़्यादा नंबर लिए हैं या वर्बल नॉन वर्बल में। ये चीज़ चेक की जाती है कि ओवरऑल इसके मार्क्स कितने हैं। तो देखिए अभी वर्बल नॉन वर्बल के टोटल मार्क्स 150 है, एकेडमिक के सिर्फ 50 मार्क्स है। हमारी फीमेल सिर्फ एकेडमिक के पीछे लग जाती है, वर्बल नॉन वर्बल को स्किप कर देती है। तो इसलिए वर्बल नॉन वर्बल को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर इसमें से आपके 150 में से 150 मार्क्स आ गए ना, तो एकेडमिक में अगर आपके सिर्फ 40 मार्क्स भी आ गए ना, तो भी आपके 90% अबाव मार्क्स होंगे और आप लोग 100% शॉर्ट लिस्टेड हो, 100% आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है। हम आपको सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम एकेडमिक की तरफ जाएंगे। तो बाकी देखिए एकेडमिक की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिए एकेडमिक में मेन चीज़ ये है कि हमारे पास पिछले 5 साल के पास पेपर्स, अगर हम सिर्फ पास पेपर्स को भी कवर कर लेना जो हमारे पास है, और ये नहीं कि जस्ट अगर पास पेपर का एक क्वेश्चन मुझे मिला है तो मैं उसका आंसर याद करूँगा। हमारा तरीक़ेकार इस तरह से नहीं है। हम पास पेपर का क्वेश्चन जब स्टडी करते हैं तो उसका आंसर भी याद करते हैं, और उसके अलावा वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठाया गया है तो उस पूरे टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम पास पेपर को उस तरीके से पढ़े तो हमारे वहाँ से 50 में से 50 क्वेश्चन जस्ट पास पेपर से कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें कि पास पेपर सिर्फ ये नहीं है कि बस आपको एक क्वेश्चन मिला और आपने उसको याद किया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको गाइड करेंगे। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड की, आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पास पेपर से भी कवर हो जाता है। बाकी देखिए एकेडमिक सब के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब के लिए मुश्किल होता है। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल आप खुद देखें, अभी आपको भी ईजी लग रहा होगा, इसी तरह सबको ईजी लग रहा होता है, तो सब लाइट ले लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के सिर्फ पास पेपर से एकेडमिक कवर हो जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल जिस तरह मैंने बताया तो उस तरह शॉर्टकट ट्रिक्स और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है 200 उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है, इसी तरीके से आपका टेस्ट कवर होगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।